अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज कंप्यूटर साइंस के लेक्चर नंबर 9 में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स हम देखेंगे वो हैं बग, डीबगिंग और सी लैंग्वेज में जो मुख्तलिफ़ किस्म के एरर्स पाए जाते हैं उनको देखेंगे। हर लैंग्वेज के कुछ सिंटेक्स, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए हमें उसका इस्तेमाल करना होता है। अगर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो वो मिस्टेक का बाइस बनती हैं। सेम इसी तरह जब हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो जो लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जो लैंग्वेज डिस्कस कर रहे हैं वो सी लैंग्वेज है, जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अब इस लैंग्वेज में जो मिस्टेक्स या गलतियाँ होंगी उसको हम नाम देते हैं बग का। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि बग की डेफिनेशन क्या है। बग इज़ एन एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर में लिखे हुए प्रोग्राम में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको हम नाम देते हैं बग का। एंड व्हाट इज़ डीबगिंग? अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग बग्स इज़ नोन एज डीबगिंग। उस बग को, उस एरर को ढूंढना और उसको ख़त्म करना, इस अमल को हम कहते हैं डीबगिंग। जब तक हमारे प्रोग्राम में बग या एरर मौजूद होगा वो कंपाइल नहीं होगा। कंपाइल नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो तीसरे स्टेप पर ही ख़त्म हो जाएगा। उसको कंपाइल करने के लिए, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे कंपाइलर को डीबग का फीचर यूज़ करना पड़ता है। और डीबगिंग क्या है कि उस बग को फाइंड करना और उसको प्रोग्राम में से रिमूव करना। लेकिन ये जो बग्स आपको नज़र आ रहे हैं ये मुख्तलिफ़ तरह के हो सकते हैं, इनकी मुख्तलिफ़ इक़साम है सी लैंग्वेज में। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 इज़ सिंटेक्स एरर, नंबर 2 इज़ लॉजिकल एरर एंड नंबर 3 इज़ रन टाइम एरर। ये तीनों एरर्स मुख्तलिफ़ नौइयत के हैं और बारी बारी इनको जानते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि सिंटेक्स एरर क्या होता है। सिंटेक्स एरर इज़ अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स व्हेन एन इनवैलिड स्टेटमेंट इज़ रिटन इन प्रोग्राम। सिंटेक्स एरर की वो किस्म है जब हम प्रोग्राम में कोई गलत स्टेटमेंट, जैसे समझिए कि आपने इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक कर दी हो, ऐसी गलत सी स्टेटमेंट लिख देते हैं तो वो सिंटेक्स एरर का बाइस बनती है। मिसाल के तौर पे द स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज़ मिसिंग एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट टर्मिनेटर से यहाँ मुराद क्या है? सेमीकॉलन। सी स्टेटमेंट हमेशा सेमीकॉलन से एंड होती है, और जब हम किसी सी स्टेटमेंट के आखिर में सेमीकॉलन या स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाते तो उसका मतलब है कि आपने सिंटेक्स एरर किया है। Second one, misspelled keyword is used in the program. कीवर्ड वो ख़ास अल्फाज हैं जो कि सी लैंग्वेज में पहले से मौजूद है और हमने उनका इस्तेमाल करना होता है, मिसाल के तौर पे प्रिंट एफ वगैरह। तो अगर आप इनकी स्पेलिंग में कोई गलती कर देते हैं तो वो भी सिंटेक्स एरर का बाइस बनता है। एनी ऑफ द डेलीमीटर्स इज मिसिंग। डेलीमीटर्स का मतलब क्या था? कर्ली ब्रेसेस। अगर आपके प्रोग्राम में कोई डेलीमीटर, कोई कर्ली ब्रेस प्रेजेंट नहीं है तो वो भी सिंटेक्स एरर का बाइस बनता है। अब हम टर्बो सी प्लस प्लस में देखते हैं कि कैसे ये एरर्स हमारे प्रोग्राम में आ सकते हैं। ओके, टर्बो सी प्लस प्लस में सबसे पहले हम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम देखेंगे। सबसे पहले मिसिंग सेमीकॉलन। आपने कंपाइल किया इस प्रोग्राम को तो आपकी स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है एरर्स। प्रेस एनी की। कंपाइलर ने आपको प्रॉम्प्ट किया है कि आपके प्रोग्राम में कोई गलती है, और नीचे इसने इवन लाइन नंबर भी मेंशन किया है कि सेमीकॉलन, स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकॉलन। ये पहला सिंटेक्स एरर था, आपने वहाँ पे सेमीकॉलन प्लेस कर दिया। दूसरी एग्जाम्पल में आपने देखा था मिसस्पेल्ड कीवर्ड। अगर कोई कीवर्ड
गलत लिखा है तो क्या होगा, सेम उसी तरह स्क्रीन पर आपको एरर शो किया जाएगा। और नीचे मेंशन किया गया कि प्रिंट एफ में गलती है, PINTF लिखा हुआ है, R मिसिंग है। तो यहाँ से आप अपनी इस मिस्टेक को सही कर सकते हैं। तीसरी एग्जांपल में हमने देखा था मिसिंग डेलीमीटर। अगर कोई कर्ली ब्रेस आपने नहीं लगाई प्रोग्राम में तो वो भी सिंटेक्स एरर का बायस बनती है। और स्क्रीन पे प्रॉम्प्ट हो गया है कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग डेलीमीटर, कर्ली ब्रेस जो क्लोजिंग ब्रेस है वो मिसिंग थी। सब कुछ करने के बाद आपने कंपाइल किया तो अब आप देखिए कि सक्सेसफुल हो गई है कंपाइलिंग। कंपाइल करने के बाद अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे। तो रन करके हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे आपके सामने है। सिंटेक्स एरर के बाद जो दूसरा एरर हम फेस कर सकते हैं वो कहलाता है लॉजिकल एरर। A type of error that occurs due to the poor logic of programmer is called logical error. Logical error syntax error से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये तब वाक़ई होता है जब प्रोग्रामर यानी प्रोग्राम बनाने वाला अपनी गलत लॉजिक को इस्तेमाल करता है। यानी वो बनाना कुछ और चाह रहा होता है लेकिन कुछ सिंबल्स या ऑपरेटर्स की ऐसी गलती कर देता है जिससे प्रोग्राम का आउटपुट ही तब्दील हो जाता है। ऐसे एरर्स लॉजिकल एरर्स कहलाते हैं। इन एरर्स का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये रिज़ल्ट तो दे देते हैं लेकिन वो रिज़ल्ट, वो आउटपुट सही नहीं होता या वैसा नहीं होता जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। लॉजिकल एरर्स आर डिफ़िकल्ट टू फाइंड बिकॉज ट्रांसलेटर्स कैन नॉट डिटेक्ट दीज एरर्स। ये लॉजिकल एरर्स ढूंढना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। वो क्यों? क्योंकि कंपाइलर या ट्रांसलेटर उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि देखने में वो स्टेटमेंट, वो सारी चीज़ें सही होती हैं, बस क्या गलती होती है, उसका आउटपुट सही नहीं आता। मिसाल के तौर पे यूजिंग रॉन्ग कंडीशन इन प्रोग्राम सच एज राइटिंग a is less than 5 इंस्टेड ऑफ a is greater than 5। मिसाल के तौर पे अगर प्रोग्रामर कोई कंडीशन लगाना चाह रहा है और वो a is greater than 5 की बजाय a is less than 5 लिख देता है, यानी उसने जो ऑपरेटर है उसकी गलती कर दी है, बेध्यानी में या मे बी गलती से उसने ये काम कर दिया। अब इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि कैलकुलेशन हो जाएगी, सारा काम हो जाएगा, आउटपुट भी आ जाएगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, लेकिन जो आउटपुट आएगा, जो रिज़ल्ट आएगा वो वैसा नहीं होगा जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। Second example is using wrong formula in the program such as writing average is equal to total multiply by 5 instead of average is equal to total divide by 5. For example, अगर प्रोग्रामर ने एवरेज कैलकुलेट करनी थी, कोई फार्मूला लगाना था उसने, और उसने टोटल को डिवाइड करना था 5 से, ये स्लैश का सिंबल यूज़ करना था, लेकिन गलती से उस स्लैश के डिवीजन के सिंबल को इस्तेमाल करने की बजाय उसने मल्टीप्लिकेशन के सिंबल को दबा दिया। तो क्या हुआ, उसका जो पूरा फॉर्मूला था वो चेंज हो गया। अब कंप्यूटर ने तो इसे कैलकुलेट करना है, वो इसे आराम से कैलकुलेट करेगा और आंसर आपके सामने ले आएगा, लेकिन जो आंसर आएगा आपके सामने वो गलत होगा। आइए इसी की एग्जांपल हम टर्बो C++ में देखते हैं। अब हम लॉजिकल एरर की एग्जांपल देखने के लिए सबसे पहले प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एवरेज इज़ इक्वल टू टोटल मल्टीप्लाई बाय 5। इसको आपने कंपाइल किया, सक्सेसफुल हो गया, एग्जीक्यूट किया और स्क्रीन पे आउटपुट आपके सामने एवरेज इज़ 25। लेकिन मेरे से गलती हुई कि मैंने डिवीज़न की जगह मल्टीप्लिकेशन का सिंबल इस्तेमाल किया। अब मैं जब डिवीज़न का सिंबल यूज़ करूँगी तो आप देखेंगे कि मेरा आउटपुट बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। एवरेज इज़ 1। दोनों केसेस में आउटपुट आया है, लेकिन फर्स्ट केस लॉजिकल एरर था। सिंटेक्स और लॉजिकल एरर के बाद जो तीसरा एरर हमारे सामने आता है वो है रन टाइम एरर। A type of error that occurs during the execution of the program is known as runtime error. ये वो वाहिद एरर है जो कि एग्जीक्यूशन के दौरान हमारे सामने आता है।
अब एग्जीक्यूशन कौन सा फेज़ है? ये लास्ट फेज़ है हमारे प्रोग्राम का। आपको अगर याद हो तो हमने 5 स्टेप्स डिस्कस किए थे, क्रिएटिंग, सेविंग, कंपाइलिंग, लिंकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। तो एग्जीक्यूशन इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ दिस होल प्रोसेस। बाकी जो दोनों एरर्स हमने डिस्कस किए हैं, सिंटेक्स एरर कंपाइलिंग से पहले ही हमें पता चल जाएगा। लॉजिकल एरर कंपाइलर तलाश नहीं कर पाएगा, लेकिन रन टाइम एरर में प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन एग्जीक्यूशन के दौरान आपका एरर आ जाएगा। मे बी उस वक्त स्क्रीन पे आपको कुछ शो ना हो लेकिन आपको आउटपुट भी दिखाई नहीं देगा। ऐसा एरर रन टाइम कहलाता है। अब इसको हम टर्बो C++ में देखते हैं कि कैसे रन टाइम एरर हमारे सामने आ सकता है। रन टाइम एरर की एग्जांपल देखने के लिए हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम डिवीजन बाय ज़ीरो का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एवरेज इज इक्वल टोटल डिवाइडेड बाय ज़ीरो। कंपाइल किया, सक्सेसफुल हो गया, लेकिन जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो स्क्रीन पे हमें कोई भी आउटपुट शो नहीं किया जाएगा। फ्लिकर सा हुआ है बस और कोई आउटपुट शो नहीं हुआ। इसका मतलब है कि हमारे प्रोग्राम में एक ऐसा एरर आया है जो कि एग्जीक्यूशन के दौरान आया है। कि आज के टॉपिक के हवाले से जो सवालात बनते हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। व्हाट इज़ बग, डिफाइन डीबगिंग, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स, डिफाइन सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर। इनके साथ आपने इनकी एग्जांपल ज़रूर लिखनी है। एंड वाई लॉजिकल एरर इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर। लॉजिकल एरर को तलाश करना कंपाइलर के लिए क्यों मुश्किल होता है। ये तमाम सवालात आपने लर्न करने हैं। इसके अलावा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है आज के टॉपिक में, वो यही है कि एरर्स क्या होते हैं और एरर्स की मुख्तलिफ इकसाम कौन सी होती हैं, सिंटेक्स, लॉजिकल एंड रन टाइम। अल्लाह हाफिज़।